गुड मॉर्निंग साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको हर प्रकार की जरूरी अपडेट देते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दैनिक जागरण की वेबसाइट पर पब्लिश ये खबर है, जो कि अभी से 10 घंटे पहले पब्लिश हुई है, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि अब नगर पालिकाओं के अंदर सभी प्रकार की दुकानें खोलने का आदेश हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है और उन सभी टर्म एंड कंडीशन शर्तों को पालन करते हुए दुकानों को खोलना है, अन्यथा आप जेल की हवा भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये दिशा निर्देश क्या है, गृह मंत्रालय का आदेश क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पिछले 1 महीने से जारी लॉकडाउन के बीच लाखों दुकानदारों और आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें ज़रूरी और गैर ज़रूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन सामानों में माफ़ी चाहते हैं, इन दुकानों में काम करने वाले को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। आगे देखिए, गृह मंत्रालय का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान शनिवार से शुरू हो रहा है। शुक्रवार मध्यरात्रि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस गली मोहल्ले की सभी दुकानें एकल दुकानें खोलने की अनुमति हो गई है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इसमें शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है, कहीं भी नहीं कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि वो दुकानें जो स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद हैं, और जो ये शराब की दुकान होती है, ये इन माध्यम से पंजीकृत नहीं होती। शराब की दुकान के बारे में आपने सुना होगा, आबकारी विभाग से रिलेटेड होती वो, है ना। हाँ, यहाँ पर और भी देख लो, ये आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे, मतलब आधे कर्मचारी काम करेंगे। जिस दुकान में पहले 10 लोग रहते थे, उसमें सिर्फ 5 ही लोग रहेंगे। 19 शारीरिक दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना अनिवार्य है। लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। 24 मार्च से बंद गली मोहल्ले की दुकानें सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी और जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय ने भी साफ कह दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की दुकानों को छूट नहीं दी गई है। तो याद रखना, जहां पर हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, वहां पर कोई दुकान नहीं खुलेगी। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि मॉल्स में दुकानें नहीं खुलेंगी। मल्टी और सिंगल ब्रांड्स के मॉल्स में मौजूद दुकानों को ये छूट नहीं मिलेगी। मॉल्स का मतलब आप समझ रहे हो, जहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर ढेर सारी दुकानें होती हैं। इस प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कम जगह में ज़्यादा दुकानें होती हैं और ऐसी स्थिति में अगर दुकानें खुलती हैं तो वहाँ पर भीड़ भाड़ मच जाएगी। तो इस तरह की दुकानों को खोलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। इस तरह की दुकानों को देखिए यहाँ पर कहा गया है, लेकिन निगम क्षेत्र के मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी, यहाँ पर ये कहा गया है, तो इसे याद रखना। देखिए, यहाँ पर गृह मंत्रालय का बहुत सारा कंडीशन भी है, उसको भी याद रखना है। देखिए, सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों, स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है। जहाँ पर भीड़ भाड़ या इकट्ठा दुकानें होती हैं, उन्हें खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। चलिए, अब मैं आपको गृह मंत्रालय की शर्तों को दिखा देता हूँ कुछ सेकंड में। देखिए, यहाँ से आप इसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। कम से कम कर्मचारी काम करेंगे, शारीरिक दूरी को बना के रखेंगे, और वह सभी दुकानें खुलेंगी जो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई हैं। जबकि आबकारी विभाग से संबंधित दुकानें नहीं खुलेंगी, यानी शराब वगैरह की दुकानें नहीं खुलेंगी। स्कूली और किताबों की दुकान को ये सभी दुकानें पहले से ही अलाउ हैं, इनको खोलने का रोक नहीं था पहले भी। इसके अलावा पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पंखे बेचने वाली दुकानों को भी प्रतिबंध की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्ट्रियां और आटा मिल भी लॉकडाउन के दौरान काम कर सकेंगे। तो फिलहाल ये सब आप समझ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। पीवीआर स्टडी प्रयागराज को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि आपको हर प्रकार की अपडेट मिलती रहे। पीवीआर स्टडी आप इंस्टॉल करें और घर बैठे ऑनलाइन स्टडी करते रहें। सभी प्रकार की स्टडी मटेरियल आप ऐप में पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन का पालन करें और सुरक्षित रहें।